हम उसको और अपग्रेड करने की बात करते हैं, ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं, ताकि उसको टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग है। अगर आपकी सक्सेस की टेस्टिंग नहीं होगी तो आपकी वैल्यू कैसे होगी? जब बिना विरोध के सारे लोग सफल हो जाएं तो फिर वैल्यू कैसे होगी? फिर तो सारे लोग सफल ही होंगे। यस और नो? एसी में कितने डिब्बे होते हैं? एसी के डिब्बे कितने होते हैं ट्रेन में? 2 या 3, क्योंकि क्रीम होते हैं वहां। यस और नो? उस क्रीम में पहुंचना है मेरे दोस्तों, तो आपको विरोध की क्रीम से गुजरना होगा। गुजरने के लिए तैयार हैं? तो जब मैंने बात की थी कि लोगों को जब बताता था कि जिंदगी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, कुछ लोग मजाक उड़ाते गए, कुछ लोग मौन स्वीकृति देते गए, कुछ लोग साथ आते गए, ये काफिला चलता ही रहा। जब बाद में पता चला एक रेगुलर इनकम का इंपॉर्टेंस क्या होती है या उसका चमत्कार क्या होता है, उस टाइम पे लोगों के पास फोन एसटीडी पे करने जाते थे। मैं पहला शख्स था उस कैंटोनमेंट का जहां 25,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करके मेरा टेलीफोन लगा था, तो वो एक तरह का टेलीफोन बूथ बन गया था। सबने मेरे नंबर दे दिए थे अपने अपने घरों में, क्योंकि टेलीफोन होता ही नहीं था किसी के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखिए, टेलीफोन भी करके जा रहे हैं, जब निश्चित है घर में कोई आएगा तो पानी की भी पूछेंगे, और सुनने के लिए खड़ा खड़ा तो सुनेगा नहीं, आपका सोफा या चेयर पर कहीं ना कहीं बैठेंगे, आएंगे तो जूते से आएंगे तो गंदगी फैलेगी। ये सब कुछ करने के बावजूद भी फिर क्या बोलते थे, साला कोई ना कोई गड़बड़ करता है, ये 25 किसी के ऑफिसर के पास फोन नहीं है, ये फोन है कोई ना कोई 2 नंबर का काम है। आप देखिए, ये मेंटलिटी है हमारी, होती है कि नहीं होती है? क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने सुख से, दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। राइट? तो दोस्तों, मुझे तो सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपलाइन ने पूरे पाठ पढ़ा दिए थे, तो मैं तो इतना मजबूत हो गया था। एक और स्टोरी एक याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, मौसम बड़ा सुहावना था, बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु, सब आहा क्या मौसम होता है। बसंत ऋतु था, ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से बादल हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उसका असर तो सब पे होता है, चाहे आदमी हो या जानवर हो। यस और नो? तो जो घर में चूहे होते हैं, एक के घर में से एक चूहा निकला, दूसरे के घर में से दूसरा चूहा निकला, उनको भी मस्ती छड़ी और गली में खेलने लग गए। वाह, क्या मतलब किलोले मार रहे थे। वो भूल गए कि हम चूहे हैं। तभी तीसरे घर से सामने वाले के से एक बिल्ली देख रही थी। बिल्ली ने देखा कि सडनली कुछ एक कमजोर आदमी एक पहलवान से अकड़ जाता है, एक बार पहलवान भी ठिठर जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। यस और नो? तो बिल्ली को अपने ऊपर शक होने लग गया कि आजकल चूहे नहीं डरते हमसे, कोई ना कोई गड़बड़ है क्या। सेम कहानी हमारे एसोसिएट के साथ होती है, सेम कहानी एसोसिएट के साथ होती है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंटेड होते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं, वो चाहे वो कितने भी कमजोर हो, चाहे वो जैसे चूहे कॉन्फिडेंट थे, सेल्फ कॉन्फिडेंटेड थे, एक्साइटेड थे। क्यों थे इसका कारण आगे बताऊंगा। और जो डिप्रेशन में थे, बिल्ली ताकतवर होते हुए भी डर रही थी चूहों से। बोला कारण क्या है? आजकल ये जमाना आ गया कि मैं इनको दिखाई दे रही हूं फिर भी मस्त खेल रहे। क्योंकि आपने देखा होगा बिल्ली को देखते चूहे भागते हैं। तो उसको आया गुस्सा, बोला ये तो हमेशा के लिए परंपरा बन जाएगी, नहीं तो अगर मैं डर गई तो, मैं डर गई तो मर गई। उसमें थोड़ा सा उसने आके अटैक किया एक चूहे पे, और चूहे ने मारी किक, बिल्ली आई थी उससे उधर आगे पड़ी जाके। जैसे ही बिल्ली गिरी, उसने आप देखा ना ताव गिरते गिराते भागने लग गई। और दूसरा बोलता है, दूसरा पड़ोसी का चूहा बोलता है, मेरे भाई क्या बात है, क्या खाते हो आजकल। उधर बिल्ली तो होश ही भूल गई, घबरा के भाग ली। लेकिन दूसरा चूहा बोलता है, मेरे दोस्त क्या वाकई में हम एक ही बिरादरी के,
तो जो किक मारने वाला चूहा क्या बोलता है? इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि मैं जिस घर में रहता हूं उसका मालिक सिक्योर लाइफ में आजादी जीने की है। तो दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, लोग आते रहे, मना करते रहे, हंसते रहे, रुलाते रहे। लास्ट में क्योंकि पहली पोजीशन आती है टॉन्ट्स की, दूसरी पोजीशन आती है इग्नोरेंस की। टॉन्ट्स फर्स्ट फेज होता है, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और अगर वो मजाक में आप डर गए तो मर गए, सेकंड फेज में नहीं पहुंच पाते। और सेकंड फेज होती है इग्नोरेंस की, जो व्यक्ति 50% विरोधी हार मान लेता है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए विरोध करता है, उससे ज्यादा बात नहीं करता है। तो मेरा फर्स्ट फेज चल रहा था विरोध का, टॉन्ट्स का। जब मेरी इनकम आने लगी, मैंने लोगों को दिखाया, बोला अभी तो बेटा 8,000 लगाए थे, 5,000 आए, 9 लोगों को फंसा दिया तुमने। दूसरा चेक आया, बोला अभी तो तुमने जो लगाया है वो आया है ताकि और भी फंस जाए। तीसरा चेक आया, बोला कंपनी दाना डाल रही है कि कुछ और बटोर लें, जब भी भागे। आप देखिए लोगों का विद्वानता, इंटेलिजेंसी कितनी तगड़ी है। वो जिंदगी में हर कुछ बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस विद्वान को यह नहीं पता कि शाम की सब्जी को पैसे कहां से लाएगा। ऐसे लोग हैं एडवाइजर। थैंक यू। तो जब प्रोग्रेस बढ़ती गई, जो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, वो उनका फर्स्ट फेज का लास्ट स्टेज थी, वो मेरी तरफ देख के हंसने लगे, मैं उनकी तरफ देख के हंसने लगा। जब आपकी तरफ कोई देख के हंसने लगे, आप चुप रह जाएं या थोड़े से कमजोर हो जाएं या थोड़ा सा उसका रिप्लाई ना दें, तो सामने वाला हैवी पड़ने लगता है। यस और नो? दिस इज द साइकोलॉजिकल बात। जब वो मेरे ऊपर हंसने लगे, मैं उनकी तरफ हंसने लगा। वो और जोर से हंसे, मैं और जोर से हंसा, तो उनको डाउट हो गया कुछ गड़बड़ है। फिर उनको डाउट हुआ, जब मैं दूसरे फेस में आया तो उनको गड़बड़ लगा, कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो एकदम सीरियस हो गए, मैं सीरियस हो गया। बिल्कुल सेम स्टोरी ऐसी थी कि आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ, जैसा चेहरा कर लोगे वैसा आपका दिखाई देगा, राइट? वैसे ही वो मेरे ऊपर हंसे, मैं उनके ऊपर हंसा, वो जोर से हंसे, मैं जोर से हंसा, वो एकदम सीरियस हो गए, मैं भी सीरियस हो गया। क्यों? कि कोई गड़बड़ है। बोला पागल हो गए हो क्या? मेरे से पूछ रहे हैं पागल हो गए हो क्या? मैं बोला कौन? बोला तुम। मैं जरूर हो गया हूं। क्या हो गया? मैंने कि यार पागल तो होना लाजमी है, क्योंकि सोसाइटी का फर्क होता है। जब पागलों के बीच में रहूंगा तो पागल ही रहूंगा ना। थैंक यू। और मेरे दोस्त, अभी तक मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि इस पागल खाने से कैसे निकलूं, लेकिन आज मुझे वो रास्ता मिल गया है इस पागल खाने से दूर होने के लिए। क्या ठीक होना है? आ जाओ मेरे साथ। सिंपल सा आह्वान होता था। ये लास्ट फेज था। उनमें से जो फिर हंसने वाले थे, उनमें से कुछ उस फेज में साथ आ गए, सब कभी नहीं आएंगे। दूसरा फेज इग्नोरेंस का। भैया अब तो ओम प्रकाश जी कार लेने वाले हैं, बंगला में जाने वाले हैं, क्योंकि इनका तो हर हफ्ता पैसा आ रहा है। तो साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस हो चुके थे और उनको पता चल गया था कि अब हम इसके स्टेटस के नहीं है। ये आप भी देख लेना, या आप लोगों में से भी कुछ के साथ हो रहा होगा कि लोग कुछ आपसे जो पहले हिल मिल के रहते थे, आज वही दोस्त आपसे कटराते होंगे, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया है कि आपके दोस्त कहीं और इंतजार कर रहे हैं। हम तो टेम्परेरी थे, तो अपना पूरा काम हो गया। थैंक यू। तो
दोस्तों जब उन्होंने इग्नोरेंस शुरू किया तो पहले वो टोन्स मारते थे, अब मैं धीरे से पहुंचता था। क्यों भैया 8,000 बचा के बंगला बना लिया क्या? या बीवी को कोई ज्वेलरी दे दी, या तेरे घर में कोई एसी लग गया? क्या किया 8,000 बचा के? यार इतने बड़ा अमाउंट बचा लिया तुमने मुझसे। चुप, अरे कुछ तो बोल। थैंक यू। अरे मैंने 8,000 बचाए नहीं, लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, आज मेरे पास ये है। और तुमने 8,000 मैंने खर्च करके मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे दोस्त बता तो सही, क्या तुम कभी एसी में ट्रेवल कर सकते हो? क्या तुम अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हो? क्या तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उनका कोई एक छोटा सा सपना पूरा कर सकते हो? क्या सडनली घर में कोई डिमांड आ गई तो 1,00,000-2,00,000 की मदद कर सकते हो? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 8,000 बचा के रखे आपने। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों मुझे पता चल चुका था ये सारा का सारा खेल। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि पहले मार्केटिंग में 2 ही वर्ग हुआ करते थे, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, कस्टमर। एक प्रोड्यूसर मींस जो प्रोडक्ट को तैयार करता था, और दूसरा जो प्रोडक्ट को उपभोग करता था, जो गाड़ी पसीने की कमाई को संचित करता है। और देखिए प्रोड्यूसर कितनी चालाकी से उसके बैंक से निकाल लेता है। दिवाली धमाका, 2 खरीदो 1 फ्री, देखा आप लोगों ने स्कीम? 50% सेल पर लगा दिया। ऐसे ऐसे लुभावने लालच देते हैं कि जो हमने अपना एक एक पैसा बचाया था उसको अपने आप हम लेके उसकी तरफ भागते हैं। ये है दोस्तों प्रोड्यूसर और कस्टमर मींस कंज्यूमर। ये 2 तरह के ग्रुप हुआ करते थे जब ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था। और आज है दोस्तों प्रोज्यूमर का जमाना। प्रोज्यूमर में आया, प्रोज्यूमर में होता है कि जो व्यक्ति आज कस्टमर बनने की जरूरत नहीं है, आज हमें प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है कि हमें उनका पार्टनर बनना है। आज हम क्या है? प्रोज्यूमर हैं, हम कस्टमर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो है हीरो हीरोइन भी हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, हम होलसेलर भी हैं, हम रिटेलर भी हैं, हम शाहरुख खान भी हैं, हम श्रीदेवी भी हैं। और वो तो रिटायर होते रहते हैं, लेकिन हम तो परमानेंट एवरग्रीन हीरो ही हो। थैंक यू। आप देखिए 8,000 लगाए थे आनंद ठक्कर जी ने। कौन सा पैकेज लिया था? कंप्यूटर सीडी पैकेज। उस टाइम पे कंप्यूटर की पढ़ाई तो और भी कर रहे होंगे ना इंस्टीट्यूट में जाके। क्या आज वो कोई रूबी है कोई? क्या उस कंप्यूटर से कोई इनकम उसको हुई? क्या आगे होने की संभावना है? क्या उसकी पूरी बात मान के चले तो वो गारंटी देता है कि हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी? दोस्तों प्रोज्यूमर बने थे आनंद जी। आज देख लीजिए पूरे सिक्योर लाइफ के नेटवर्क में हीरो हैं, हीरो। और प्रोज्यूमर आप बने तो आप भी हीरो हीरोइन होंगे। थैंक यू। क्योंकि कस्टमर पैसा बचा के उसको खर्च करता है और प्रोज्यूमर पैसा इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उसको पैसा कमाना है, और कस्टमर पैसा इसलिए बचाता है कि उसको कमाना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड प्रोज्यूमर। और बधाई हो, गलती से सही हम और आप जितने सारे प्रोज्यूमर हैं, और प्रोज्यूमर इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूसर। हम कस्टमर नहीं रहे। थैंक यू। मैंने बात की थी हीरो हीरोइन बदल जाते हैं क्योंकि उनके समय निकल जाते हैं। उनकी कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सबसे सुंदर होता है, उससे टैली करके मार्केट में प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा, क्या विज्ञापन देखे होंगे, मेरी सुंदरता का राज। क्या है वो? लक्स। कौन कहती हैं? कौन कहती हैं? इससे पहले माधुरी दीक्षित कहती थी। उनकी शादी हुई, सुंदरता बिगड़ गई, हट पीछे। ये थैंक यू।
इसके बाद ऐश्वर्या आई, अब तीसरी हीरोइन की तलाश जारी है। राइट? आप देखिए कितने मजाक की बात है, या ये बोले अचंभे की बात है। आपको दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि मैं यहाँ कोई एक लेक्चरर नहीं बन के आया, मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाहता हूं कि आपसे भी कम स्टेज से आके, आपसे भी बैकवर्ड इलाके से आके, आप शहर के रहने वाले हो, मैं गांव से आके, मैं नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था। फौजी आदमी 16 दूनी 8, मैं 16 टू जा 8। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं, यहां नहीं, मजबूत जगह पे होता है। राइट? तो मैं ये आपको टैली कराना चाहता हूं। ये लक्स कंपनी को भी पता है कि हम झूठ बुलवा रहे हैं, पता है, और उसे हीरोइन को भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। और सबसे अचंभे की बात है कि खरीदने वाले को भी पता है कि ये झूठ है। थैंक यू। लेकिन क्या आपको ये लगता है, मैंने एक इस पे और अपना एक स्टेप आगे लिया, इसका थोड़ा सीक्रेट तौर पे सर्वे किया मैंने डिफरेंट एज ग्रुप में, मैंने अपनी लेवल पे एक सर्वे किया, तो हकीकत कुछ और ही थी। आपको क्या लगता है कि लोग लक्ष्य इसलिए खरीद रहे हैं कि सुंदर हो जाते हैं, उनको विश्वास है? नो भैया, वो तो लक्ष्य इसलिए खरीद रहे हैं कि माधुरी या ऐश्वर्या वैसे तो मिल नहीं सकती, और देखिए लक्ष्य नहाते हैं, आहा, ये माधुरी चल रही है, आहा, ये ऐश्वर्या राय चल रही है। मेरे सर्वे में ये निकल के आया कि आपको लगता है सही है, नहीं तो आप मुझे ईमानदारी से कोई भी महिला या पुरुष या बच्चे, बुजुर्ग या जवान, कोई भी हाथ खड़ा करके बताओ कि मैं इसलिए लक्ष्य से नहाता हूं या नहाती हूं कि सुंदर हो जाते हैं। मैं इस विश्वास से नहाता या नहाती हूं, कोई भी बोल सकता है? क्या लक्ष्य कंपनी लिख के दे सकती है कि लक्ष्य से नहाओगे तो सुंदर हो जाओगे? अगर ऐसा होता तो केरला मद्रास में एक भी काला नहीं होता। आपने देखा होगा वहां तो मुख्य फसल है, लेकिन उसके छींटे तो पूरे देश में चलते हैं। अगर लक्ष्य गोरे होते तो हिंदुस्तान में कोई काला होता? इसका मतलब गलत है। और एक विज्ञापन, मेरे काले घने लंबे बालों का राजा, क्या विज्ञापन है, क्या है वो? डाबर आंवला कौन बोलती है? करिश्मा। क्या डाबर आंवला को भी पता है कि झूठ है? हीरोइन को भी पता है झूठ है, और लगाने वाले को भी पता है। डाबर आंवला क्या बोलती है? डाबर आंवला और हीरोइन दोनों क्या बोलती है? क्या फर्क पड़ता है कि इस तेल को लगाने से बाल घने हो जाए या पूरी साफ हो जाए? और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि डाबर आंवला लगाने से बाल काले हो जाए या पूरे ही सफेद हो जाए? अगर डाबर आंवला लगाने से बाल काले होते तो एक भी बुढ़े लोगों के बाल सफेद नहीं, काले ही होते। इज इट राइट? इज इट राइट? क्या डाबर आंवला लिख के दे सकती है कि जो भी व्यक्ति इसको लगाएगा वो उसके बाल काले हो जाएंगे? क्या हीरो हीरोइन लिख के दे सकते हैं? फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बालों पे तेल चलता है तो क्या दिखाई देती है? क्षणिक। हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, सभी जाते हैं। एक लड़की आती है, हीरोइन कितनी टॉप की मेंटेन होती है, वाह क्या खुश होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जेंट्स लोग खुश होते हैं। और एक हीरो आता है, वाह सलमान या कोई भी, तो लेडीज खुश होती है, वाह क्या बॉडी फिगर है, क्या मेंटेन है। क्यों? वाई इट हैपेंस? क्योंकि मर्द में वो ताकत नहीं है अपनी पारंपरिक ट्रेडिशनल
एडिशनल इनकम से अपनी वाइफ को या होने वाली बीवी को उस हीरोइन की तरह मेंटेन कर ले। होती है क्या? और मेरे दोस्त, जब कमाने जो सोर्स ही खाली हो तो लेडीज की क्या मजाल को उसको शाहरुख खान जैसा बना दे। यही कारण है, इसलिए आज चैलेंज करता हूं कि माधुरी दीक्षित की तो एक शादी के 3 साल बाद ही सेहत खराब हो गई, डेट ले लिया उससे। और ऐश्वर्या राय की जो है सर्चिंग शुरू हो गई दूसरी। और मेरी हीरोइन तो परमानेंट है, कभी रिटायर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर है, ऑनेस्टी है, टिकाऊ है। क्या आप चाहते हो कि आपकी हीरोइन सदाबहार रहे, एवरग्रीन रहे? डू यू वांट? तो डटना होगा, डट पाएंगे। सहना होगा, सह पाएंगे। ट्रेनिंग अटेंड करना होगा, कर पाएंगे। दोस्तों 8 स्टेप फॉलो करने होंगे, कर पाएंगे। सपनों को बचाना होगा, चुराने से बचा पाएंगे। उसको बचाने के लिए एक तरीका है कि एक लिस्ट मजबूत होनी चाहिए, बना पाएंगे। और लिस्ट को इनकैश करने का एक ही तरीका है कि हमको रेगुलर इनवाइट करने कर पाएंगे। और इनवाइट का फायदा तभी होगा जब हमारे गेस्ट आएंगे। हम क्या ला सकते हैं? प्लान दिखा सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी हीरोइन को रिजेक्ट करते या लेडीज के हीरो को रिजेक्ट करते। ये मैं लिख के दे सकता हूं। ये सिलसिला दोस्तों सिर्फ 3 साल का है, 3 से 5 साल का, सिर्फ 3 से 5 साल का। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर। यहां तो वो भी सारी वीकनेस सिस्टम को स्पॉन्सर कर देते हो, वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होंगे, हाईली मोटिवेटेड होंगे, हाईली उनके ड्रीम ट्रूली जो है उनसे प्यार होगा अपने सपनों से, वो जल्दी ले जाएंगे। और धीरे धीरे हर एक तरह के कैटेगरी के, क्योंकि हाथ में उंगली पांचों बराबर नहीं है, बराबर है। तो ऐसे दोस्तों लोगों की सोच भी बराबर नहीं होती, राइट? एक आदमी सोचेगा ठीक है इंश्योरेंस ले लिया, तुमने बोला मैंने ले लिया, मेरा रिस्क कवर है, चलेगा। एक आदमी सोचेगा ठीक है इसकी चलो प्रीमियम की जुगाड़ में यहीं से कर देता हूं। ये 30-35 साल में डायमंड बन जाएंगे वैसे, अगर प्रीमियम की जुगाड़ करते रहे तो। और मेरी समझ से अहमदाबाद में ऐसे लोगों का भंडार है। क्योंकि जब मैं रिकॉग्निशन में था, मैंने पूछा भाई क्विक सिल्वर एक्सप्रेस बन गए हो, सिल्वर कब तक बनोगे? बोला 1 साल में बन जाएंगे। बड़ा मजा आया सुन के। मैंने कहा भाई सब्जी जो बनती है घर में उसको कितने दिन तक खाते हो? बोला सेम डे। मैंने कि सब्जी तुम बासी नहीं खा सकते हो, एक बार तुम गरीबी में जिंदगी निकालना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार। कभी सोचा? आपकी एक तपस्या से, आपके एक त्याग से, आपके कष्ट सहने से अगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अमीरी मिलती है तो बताइए, लोग तो अपने देश के लिए शहीद हो जाते थे, क्या आप अपने खानदान के लिए टिक नहीं सकते? थैंक यू। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों को चॉइस की एजुकेशन दिलानी है, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनके सपने पूरे कराने हैं। जिस अनजान व्यक्ति ने अपनी बेटी को मेरे साथ दिया, उसके भी कोई सपने होते हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी बेटी अगर किसी के साथ शादी करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि मेरी बेटी दुखी रहे? तो बताइए क्या किया हमने, व्हाट वी डिड। तो दोस्तों यही सारी चीज आपको देखनी होगी। क्या ये कर पाएंगे? क्या आपको इसके लिए टारगेट फिक्स करने होंगे। टारगेट क्यूएससी का मतलब क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति आज ज्वाइन हो रहा है, आज के दिन से 15 दिन के अंदर जो भी व्यक्ति 3 डायरेक्ट रिकमेंडेशन करता है वो क्विक सिल्वर एक्सप्रेस होता है, क्यूएससी होता है। कोई डाउट रह गई है? कोई रह गया? इज इट क्लियर? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति अगर 1 साल में सिल्वर का टारगेट ले रहा है, अगर हम इतना सोचोगे तो ज्यादा मिलने की चांस है क्या? कम मिलेगा। और इतना सोचेंगे तो इतना नहीं तो इतना तो मिलेगा। जब इतना ही सोचोगे तो क्या मिलेगा?
आपको क्या चाहिए?